आज की चर्चा में आपका स्वागत है। पहले चर्चा कल के व्लॉग। देखिए, जो भी सबको कन्फ्यूजन्स हुए और इस तरह की बातें हुई, इसमें बहुत ज़्यादा इन लोगों का रोल है, क्योंकि बेसिकली जो ये दिखाते हैं वो लोग समझते हैं, और खुद जानबूझ के इतनी हाइक बनाई गई कि भई ये इस तरीके से है, और अचानक ही फिर ये सब दिखा दिया कि अगले व्लॉग में हम दिखाते हैं कि कैसे-कैसे क्या हुआ। हॉस्पिटल ले जाने का, दर्द का, और एक एक दूसरे को हिम्मत देने का, और हॉस्पिटल में ये एक-एक एक्टिविटी को दिखाने का। देखिए, सारी एक्टिविटीज़ आज दिखा रहे हैं, कैमरा अभी भी बंद नहीं हो रहा, तो इसको क्या माने? ये हाइक बनाना चाहते हैं, या फिर ये जो है ये दिखाना चाहते हैं कि हम किस तरह से प्रॉब्लम में हैं और किस-किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन कैमरा नहीं छूटता है, जबकि अगर पहले की बात करें तो जब ये हॉस्पिटल आते थे, जब ये चेकअप कराते थे, जब ये कैमरा कहाँ था? तो ये हाइक किसने बनाई? तो जानबूझ के इन लोगों ने इतनी पूरी हाइक बनाई। अब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करेंगे कि और क्या-क्या वजह थी। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन चलिए इसको यहीं बंद करते हैं। अब बात करते हैं साहिबा 2.0, यानी कि सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद में मोदा के ब्लॉग की। देखिए, वो ब्लॉग शुरू शुरू किया और वही सब क्लिपिंग दिखाई जो हॉस्पिटल पहुंचने की, अम्मी और सबा जो है, दो सब लोग जो है उससे पैसे वेट कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। उसके बाद में उस हॉस्पिटल में जाने के बाद में बच्चे होने की खुशी के बारे में बात करना, मिठाई खाना और रूम में आना, ये सारे के सारे शॉट्स, पूरे के पूरे शॉट्स हम जो है साहब के ब्लॉग में देख चुके हैं, जनाब के ब्लॉग में देख चुके हैं। तो टोटल क्लिपिंग जो है वो सेम यूज़ की रही गई है। दोबारा दिखाने का मतलब ही समझ में नहीं आया। जब एक बार आ चुका है तो उन्हीं क्लिपिंग को अपनी वॉइस ओवर करके आप उसको पहले सारे लोग चुप थे, अब तो एक पहले उनका आ गया है, साहब का आ गया है, तो अब साहिबा का भी आएगा, तो अब उन्होंने भी यहाँ पर अपना दिखाई दिया। एक तरफ तो ये भी कहते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल में ना शूट की इजाज़त नहीं है, और हम इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहे, लेकिन आप ये देखें कि कैमरा जो है बंद नहीं हुआ है, कैमरा बिल्कुल मूवमेंट तक चलता रहा है। बहुत सारे जो इनके लवर्स हैं, वो अक्सर ये बात कहते हैं कि अगर प्रॉब्लम में होगे, चोट में होगी, दर्द में होगी, तो क्या कैमरा उठाएँगे? अब आप देख सकते हैं कि अगर इस पोज़ीशन में जहाँ प्रीमैच्योर बेबी के लिए लेकर जा रहे हैं, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, यानी कि परेशानी पूरी है। क्योंकि ये 1-1 मिनट जो होता है, ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इट कैन नॉट बी मिस्ड। तो अब ऐसे टाइम में भी पूरा कैमरा लेके सब कुछ चल रहा है। ये बाद में भी दिखाया जा सकता था, जब ये बच्चा हो जाता है कि भई हम यहाँ पर लेकर आए थे, यहाँ हो गया है, ये हॉस्पिटल का रूम है, यहाँ पे ये लेटी हुई है, ये सब है। वो भी दिखाया जा सकता था, वो बाद में भी आराम से हो सकता था, लेकिन इतने टेंशन के माहौल में भी जो कमाई है, वो कमाई ज़रूर आनी चाहिए। या फिर हमारे सामने ये हाइक बनाना चाहते थे कि आप सब लोग जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो आप करते रहिए और करते रहिए, और जब और बढ़ने देते हैं इसको। और फिर उसके बाद में फिर हम जो है इसका सही कारण जो है वो बताएँगे। चलिए, दैट इज़ ओल्ड स्टोरी। अब नई स्टोरी पे आते हैं, जो कि उनका साहिबा का अगला ब्लॉग के जो अगला जो हिस्सा है उस पे बात करते हैं। तो चलिए अब कुछ प्रमोशन कर लेते, क्योंकि भाभी और भतीजे को दिखा दिया और उन्होंने जाने की इजाज़त भी दे दी, जबकि भतीजा एक ही है और पहला ही हुआ है, फिर भी उन्होंने जाने की इजाज़त दे दी और वो चले भी आए। चलिए, अब जो शॉपिंग की बात कर रहे थे ना, शॉपिंग करते हैं और प्रमोशन। अब देखिए, कौन सी शॉप से जो है ना फ़ोन ख़रीदना है और कौन-सा फ़ोन ख़रीदना है वो भी देख लीजिए। मैं नाम बता रहा हूँ, नेनी शो। ये थोड़ा-सा नाम हमने अलग से बोला है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो आप देख लीजिए कि फ़ोन कहाँ से ख़रीदा है, कैसे ख़रीदा है। अब देखिए, अब थोड़ा स्टैंडर्ड जो है ना अब बढ़ा लिया है। ये नहीं कि भई छोटी-छोटी जगह पे जाके रुकना है, ये सब करना है। अब एक बड़े होटल का प्रमोशन मिल गया है, या फिर उसका डिस्काउंटेड मिल गया है, और होटल का नाम है बॉलीडे। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बॉलीडे इन। और उसको भी दिखा दिया, ये होटल है, ये बहुत अच्छा होटल है और यहाँ पे हम रुकने वाले हैं। और अचानक ही जो है अब इनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है अब हाई हो रहा है, क्योंकि नेचुरली अब जो इस सब्सक्राइबर तो काफ़ी हैं, तो उसकी वजह से इनको प्रमोशंस जो है ना अब ज़्यादा मिल रहे हैं। और आइदर वो डिस्काउंटेड हो या कैसे भी हो, पर प्रमोशन तो मिल रहे हैं, भाई क्यों ना मिलेंगे। और शॉपिंग और प्रमोशन से इस तरह से ये वाला उनका व्लॉग कंप्लीट हुआ। एक बात नोट करने वाली है, जो सिस्टर जो बाहर से आई है, सऊदी से आई है, उसके बच्चे दिखाए हैं, लेकिन सिस्टर से गले मिलते हुए या सिस्टर के साथ नहीं दिखाया है। क्योंकि जो है इनकी हस्बैंड की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करती है कि ये वीडियो और ये सब बनाया जाए, यानी कि कैमरा शाई हैं थोड़े से।
और शायद पसंद भी नहीं करते हैं, इसलिए शायद ये आगे नहीं आते हैं। हाँ, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो दिखाई देते हैं। तो इस तरह से घबराहट की दुकान ने एक अपनी कमाई करी और अपना ये ब्लॉग कंप्लीट किया, जिसमें से चोरी-चोरी उस वहाँ से उठा के सारी क्लिपिंग डाल दी, वॉइस ओवर करके कर दिया और अपना बता दिया कि भई हम ऐसे हैं और इस तरह से हमारा ये। तो कुल मिला के ये है कि फैमिली में जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि शॉपिंग, प्रमोशन और एंड डिस्काउंट, और दूसरा है कैमरा। ये चीज़ें चलनी चाहिए, बाकी सब कुछ भी होता रहे फैमिली में, कोई भी सीरियसनेस हो, कुछ भी हो, पर ये सब चीज़ें चलती रहनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से ही जो है अर्निंग होती है। तो वो चीज़ें कभी छोड़ते नहीं हैं। बाकी जो लवर्स हैं, लवर्स चाहे कुछ भी कहें। चलिए, इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए, और रिश्तों की कदर कीजिए। बेसिकली ये रिश्ते ही होते हैं जो हमारे जीवन को तो आसान बनाते हैं और आगे तक ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।